हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। आज मैं आपको मैप के इंटरनल वर्किंग के बारे में बताने वाला हूँ। इंटरनल वर्किंग मींस व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट एनी डेटा इनटू ए हैश मैप, तो उस समय जब भी पुट मेथड कॉल होता है तो इंटरनली वो कैसे फंक्शन करता है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका मोस्ट पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे पूछा ही जाएगा एक्सप्लेन द इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे सिनेरियो से सवाल पूछे जाते हैं कि अगर आप इक्वल्स हैश कोड मेथड को लेकर भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो जितने भी सवाल पूछे जाते हैं अबाउट द हैश मैप वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि इंटरनल वर्किंग वो कैसे काम करता है। एंड गेट मेथड से भी, जैसे कि अगर आप कोई भी डेटा रिट्राइव करना चाहते हो बाय गिविंग अ की, ठीक है, गेट मेथड में हम लोग कोई की पास करते हैं, राइट। तो की जब अगर आप पास कर रहे हो तो उस समय वो कैसे इंटरनली वर्क करता है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको पुट एंड गेट मेथड के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, इससे आपका कंसेप्ट तो पूरा क्लियर होगा ही। और अगर इंटरव्यू में एक भी सवाल अगर छूट जाए तो फिर आप कमेंट करके मुझे बताना कि ये पूछा गया, आपने ये नहीं मुझे बताया। ठीक है, तो पुट एंड गेट मेथड के बारे में मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। ठीक है, सो अगर आप चैनल पे नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and share to your friends also so that they can also learn. Okay, so let's start the video now. So internal working of put method and internal working of get method। ठीक है, जब भी आप अगर कोई मैप में ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो फर्स्ट यू विल बी एडिंग द डेटा, राइट। फर्स्ट यू विल बी एडिंग द डेटा इनटू द मैप। तो ऐड करने के लिए कौन सा मेथड हम लोग कॉल करते हैं, पुट मेथड। और अगर डेटा रिट्राइव करना हो तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, गेट मेथड। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल में भी एक हैश मैप क्रिएट करके बताऊंगा और उस हैश मैप में कैसे हम लोग डेटा को स्टोर करते हो बताऊंगा। एंड उसको अगर मुझे गेट करना हो तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, इंटरनल वर्किंग ऑफ पुट ऑपरेशन। ठीक है, जैसे मैं आपको टेक्निकल कंसेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। जैसे मान लो कि एक डब्बा है, ये आप देख रहे हो, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक डब्बा इसमें। ठीक है, इस डब्बे के अंदर में मान लो कि आप डाकिया हो, ठीक है, और एक पूरे कंट्री के सारे लेटर्स इसमें रखे हुए हैं। कंट्री के सारे लेटर्स को एक ही जगह मैंने क्लब कर दिया है। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप रांची जाकर एक लेटर को डिस्पैच करो, और एक मैं बोलता हूँ दिल्ली जाकर करो, एक पटना जाकर करो, एक चेन्नई करो, एक बेंगलुरु करो। मतलब जितने भी लोकेशंस हैं सारे लोकेशंस में आपको जाकर डिलीवर करना है। तो अब मैंने क्या किया कि एक ही बड़ा बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर में मैंने सारे लेटर्स को डंप कर दिया और मैंने आपको बोला कि पिक अ लेटर फॉर अ पर्टिकुलर सिटी एंड डिस्पैच देयर। ठीक है, तो आपको कितना प्रॉब्लम होगा उस लेटर को फाइंड आउट करने में, राइट। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या हो सकता था कि अगर मैं उसको एक अच्छे तरीके से अरेंज करके रखता, अरेंज करके इन द सेंस कि मैं उसको अलग अलग सिटी वाइज में उसको डिवाइड कर देता। जैसे अगर दिल्ली में जो भी, अगर दिल्ली के लिए कोई अगर यूजर आ रहा है, उसको बोल रहा है कि मुझे एक लेटर को डिस्पैच करना है दिल्ली के लिए। जैसे अगर कोई एक बंदा पोस्ट ऑफिस जाता है, वो उसने लेटर को दे दिया, राइट, कि हमें इस लेटर को दिल्ली भेजना है। तो जो जो भी स्टाफ होते हैं, जो भी ऑफिस कर्मचारी होते हैं, अगर उस यू नो उस लेटर को उस पर्टिकुलर दिल्ली वाले बॉक्स में ही डालेंगे तो अगर कोई पोस्टमैन उसे उस लेटर को डिस्पैच करने में आसानी होगी, राइट। वहां से वो जाएगा दिल्ली के लिए, वो लेटर उठाएगा, दिल्ली में जाकर वो डिस्पैच करेगा, सेंड कर देगा, राइट। तो अगर मैं दिल्ली में ना रहकर एक बड़े लेटर बॉक्स में रख दूं तो उसको डिस्पैच करने में कितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, राइट। तो जो भी हमने डेटा को अगर रखना है की एंड वैल्यू के, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हैश मैप में क्या होता है, डेटा की एंड वैल्यू के रूप में स्टोर होता है, राइट। तो अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लेटर का अरेंजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू सिटी पिन कोड। पिन कोड तो छोड़ दो, पहले सिटी, बेस्ड ऑन सिटी, क्योंकि एक सिटी के अंदर में बहुत सारे पिन कोड होते हैं, राइट। तो दिल्ली के लिए अगर मैं एक बॉक्स बना दूं जिसमें दिल्ली का सारा लेटर जाएगा, कोलकाता के लिए कोलकाता का, रांची के लिए रांची का, पटना के लिए पटना का, तो इस तरीके से बॉक्स बना हुआ रहेगा तो उसको मैनेज करने में काफी आसानी होगी, राइट। तो अब हमें हैश मैप में भी उसी तरीके से करना होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हैश मैप का इनिशियल कैपेसिटी क्या होता है, 16। और मैंने आपको बताया और मैंने आपको ये भी बताया था
कि जब डेटा स्टोर करते हो तो उस टेबल में, नोड वाले टेबल में जाकर डेटा स्टोर होता है, राइट। उस टेबल में 0 से 15 इंडेक्स बना रहा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी 16 है, मतलब 16 बकेट है हमारे पास। तो समझ लो कि ये 16 सीट, जैसे अगर मैं बकेट की बात कर रहा हूँ, ये दिल्ली एक बकेट हो गया, कोलकाता एक बकेट हो गया, रांची एक बकेट हो गया, ठीक है। हैशमैप में भी क्या होता है कि इंटरनली वो एरे यूज करता है, ठीक है। तो एरे के अंदर में क्या होता है, जो भी एरे का एक पर्टिकुलर एलिमेंट स्टोर करने का जो इंडेक्स हुआ, उसको हम लोग एक बकेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो नोड एरे हुआ, ठीक है, जो टेबल एरे जहां पे हम लोग का हैशमैप में की एंड वैल्यू के रूप में डेटा स्टोर हो रहा है, तो वहां पे क्या हो गया कि हमारा एक एक उसको एक बकेट बोले, और उस बकेट में उस बकेट में स्टोर होगा, ठीक है। तो वो कैसे, कौन सा टेबल में कौन सा इंडेक्स पे डेटा स्टोर होना है, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, हैशमैप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हैशिंग एंड इंटरनली यूज हैश कोड टू स्टोर द की वैल्यू पेयर। तो जैसे ही आप पुट मेथड कॉल करते हो, जैसे ही आप पुट मेथड कॉल करते हो, यू गिव अ की एंड वैल्यू अगेंस्ट दैट की, ठीक है। आप की देते हो और की के अगेंस्ट में कुछ वैल्यू देते हो। तो की के, जब की आप देते हो तो पहला स्टेप क्या होता है, उस की के लिए हैश कोड फाइंड आउट करना। जो भी आपने की दिया है उस की का हैश कोड क्या है। तो हैश कोड, जैसे अगर मान लो कि आप स्ट्रिंग टाइप का की यूज कर रहे हो या इंटीजर कर रहे हो, तो उस समय आपको हैश कोड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अगर आप यूजर डिफाइंड कोई ऑब्जेक्ट को एज एन की ले रहे हो, तो उस समय आपको उस पोजो क्लास में की, सॉरी, हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करना जरूरी होता है, क्योंकि हैश कोड मेथड में आप अपना लॉजिक दे सकते हो टू रिटर्न द हैश कोड। क्योंकि जो कौन सा टेबल में, उस टेबल में कौन सा इंडेक्स पे डेटा जाना है, ये आप ही तय करोगे कि उसका बेस्ड ऑन द हैश कोड। अगर हैश कोड में अगर आपने जो भी इम्प्लीमेंटेशन दिया, एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसका इंडेक्स का कैलकुलेशन होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है मेरा, कि हैश कोड को इम्प्लीमेंट करना इन आवर पोजो क्लास, ठीक है। जिस भी टाइप का हमारा की है उसमें हमें इम्प्लीमेंट करना होगा हैश कोड मेथड, ताकि मुझे हैश कोड मिल जाए, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं, डिफॉल्ट आपको हैश कोड मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप लेट से एम्प्लॉय क्लास एज एन की यूज कर रहे हो, उसमें आप हैश कोड डिफाइन नहीं करा आपने, तो आपको एग्जैक्ट हैश कोड, सेम हैश कोड यू विल नॉट गेट ऑलवेज, राइट। तो अगर आपने हैश कोड मेथड ओवरराइड कर दिया, तब जब भी आप अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हैश कोड कॉल करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा, राइट। तो इस प्रकार आपको हैश कोड इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर हैश कोड मिले, क्योंकि हैश कोड के अकॉर्डिंग ही आपको टेबल का इंडेक्स मिलेगा। अगर हैश कोड का प्रॉपर आप आपने सही से एक्सप्लेन नहीं किया है लॉजिक उसमें, तो कुछ भी हैश कोड मिलेगा या सही तरीके, सही हैश कोड नहीं मिलेगा। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा होना चाहिए कि सभी इंडेक्स में डेटा जाए, राइट। ऐसा नहीं हो कि एक ही इंडेक्स पे डेटा जाते रहे, राइट। ठीक है, तो अभी उसको और आगे हम लोग बढ़ते हैं डिटेल में। लेकिन आपको पहला स्टेप क्या है, जैसे ही आप पुट मेथड कॉल करते हो तो पहला स्टेप क्या है, यू हैव टू फाइंड द हैश कोड, ठीक है। बेस्ड ऑन द हैश कोड वी विल कैलकुलेट द इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, हैशमैप यूजेस एरे, ठीक है, वेयर डेटा इज इंसर्टेड। मैंने जो आपको टेबल बताया था वो क्या, वो एक एरे है, राइट, नोड एरे, जहाँ पे हमारा क्या होता है, डेटा इंसर्ट होता है, जिसको हम लोग एक बकेट बोल रहे हैं। हर एक, जैसे कि जो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, इनिशियल कैपेसिटी 16, तो एक एरे क्रिएट होता है दैट इज ऑफ द 16 साइज, ठीक है, फ्रॉम 0 to 15 इंडेक्स। तो 16 साइज का एक हमारा एरे क्रिएट होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। अब उस एरे में कौन से पोजीशन पे डेटा जाना है, उसके लिए तो पहले हमने क्या किया, हैश कोड गेट कर लिया। जब अगर हमें हैश कोड मिल गया एंड अगेंस्ट द बकेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एरे डेटा इज स्टोर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मुझे हैश कोड मिल गया तो आगे का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखो, हैशमैप डॉट पुट मेथड, मैंने यहाँ पे इंटीजर पास किया है, दिस इंटीजर इज बेसिकली पिन कोड, ठीक है। तो मैंने बोला कि रांची वाले बॉक्स में डालो, ठीक है। अब रांची बॉक्स के अंदर में बहुत सारा की एंड वैल्यू बनेगा, तो रांची में मान लो कि 4 पिन कोड का लेटर आपने डाल दिया, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मान लो किसी एक लोकेशन का पिन कोड 834001 है और उसके अंदर में लेटर 1 डाला, 834002 के लिए लेटर 234 करके ऐसे मैंने 4 लेटर डाल दिए ऑफ द डिफरेंट पिन कोड। तो ये मैंने कहाँ पे डाला,
रांची वाले में डाला, क्योंकि ए मैंने एग्जांपल लिया है रांची पिन कोड का, ठीक है। तो रांची पिन कोड में मेरा क्या गया 83400123 डिफरेंट पिन कोड्स का लेटर को उसमें मैंने रांची वाले बॉक्स में डंप कर दिया। तो अब जब पोस्टमैन आएगा तो रांची लेटर उठाएगा और पर्टिकुलर पिन कोड को सर्च करेगा एंड वहां पे जाके लेटर को डिस्पैच करेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हैश कोड का इम्प्लीमेंटेशन, ताकि मुझे हैश कोड मिले, ठीक है। पहला इम्प्लीमेंटेशन हैश कोड का। और जब भी आप हैश कोड इम्प्लीमेंट करो तो इक्वल्स मेथड भी ओवरराइड करो, आप इक्वल्स मेथड की भी अपनी इम्प्लीमेंटेशन दो, ताकि एक्चुअली क्या होता है वो इक्वल्स मेथड का जरूरत कब पड़ता है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। तो इक्वल्स एंड हैश कोड आपको दोनों मेथड को ओवरराइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब भी अब अगर आप एज एन की यूज कर रहे हो कोई पोजो क्लास यूजर डिफाइंड, देन उस समय आपको यूज करना ही होगा इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड फॉर द प्रॉपर इंसर्शन। अब क्या होता है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया 834 इंटीजर, मैंने पिन कोड डाल दिया और यहाँ पे लेटर डाल दिया, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि मुझे हैश कोड मिल गया है, अब उस हैश कोड का यूज करके मुझे इंडेक्स गेट करना है। इंडेक्स गेट करना मतलब कि इस जो एरे है, जो मेरा नोड एरे है, जो टेबल है, उसमें किस पोजीशन पे डेटा जाना है वो हमारा कैसे पता चलेगा। इसको मैंने देखो यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। जैसे कि 0 to 15 बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनिशियल कैपेसिटी 16 होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2nd पोजीशन, 3rd 4th 5th 6 अप टू 15, मतलब 16 बकेट हमने तैयार कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, 16 बकेट हो गया। अब हर एक बकेट के अगेंस्ट में, ठीक है, हर एक बकेट इसको मैं बकेट बोल रहा हूँ, ठीक है। इस बकेट के अगेंस्ट में हमारा क्या होगा, की एंड वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा है 834001, आप समझ लो कि मान लो फर्स्ट पोजीशन हमारा क्या है, रांची के लिए है, ठीक है। जब भी इंडेक्स मिल रहा है या बॉक्स समझ लो कि फर्स्ट पोजीशन का बॉक्स क्या है, रांची के लिए है। तो इसमें की क्या हो गया 834001, यहाँ पर की के वैल्यू क्या हो जाएगी 834001 एंड वैल्यू द लेटर 1, ठीक है। अब अगर मान लो कि हमारा सेकंड लेटर रांची का ही है, तो जैसे मैंने 0 पोजीशन पे 2 की एंड वैल्यू पेयर बनाया है, 1 पे भी हमारे यहाँ पे एक और की वैल्यू पेयर बनेगा, ठीक है, फॉर द लेटर 834002, ठीक है। तो इस 1 के अगेंस्ट में ढेर सारा वैल्यू बन जाएगा, मतलब इसके फॉर दिस एग्जांपल हमारा कितनी वैल्यू बनेगी 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बेसिकली इंटरनली डेटा स्टोर्ड होता है हैश मैप में। तो जब भी आप पुट मेथड कॉल करते हो तो पहला ऑपरेशन हमेशा याद रखो कि आपको हैश कोड लेना है। हैश कोड आपको मिल गया, अब आपको इस एरे के लिए कौन सा पोजीशन पे डेटा डालना है, उस पोजीशन को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसको आप फाइंड आउट करते हो इंडेक्स फॉर मेथड का यूज करके, ठीक है। इंडेक्स फॉर मेथड का यूज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो कंप्यूट द हैश कोड, पहले हमें हैश कोड मिल गया, अब उस हैश कोड को पास करते हैं एंड द टेबल डॉट लेंथ, इस मेथड का यूज करके, इंडेक्स फॉर मेथड का यूज करके हम लोग इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। इंडेक्स फाइंड आउट मतलब 0 पोजीशन पे जाना है या फर्स्ट पोजीशन पे जाना है या सेकेंड पे जाना है, थर्ड, किस इंडेक्स पे जाना है उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो ये इंडेक्स फॉर मेथड हमें बताता है, ठीक है। वंस इंडेक्स इज फाइनलाइज्ड देन की वैल्यू पेयर इज स्टोर्ड इन द लिंक्ड लिस्ट। ये जो आप की वैल्यू पेयर देख रहे हो, ये बेसिकली एक लिंक्ड लिस्ट है। हर एक बकेट के अगेंस्ट में एक लिंक्ड लिस्ट बनता है, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं की एंड वैल्यू पेयर में, ठीक है। तो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, हैशमैप में जैसे ही आप पुट मेथड कॉल करते हो तो पहला ऑपरेशन क्या होता है, इट ट्राइज टू गेट द हैश कोड इफ द इम्प्लीमेंटेशन इज गिवन इन योर पोजो क्लास, ठीक है। अगर आपने इसका इम्प्लीमेंटेशन दिया है तो पहले आपको इसका हैश कोड फाइंड आउट करना है। हैश कोड जैसे ही आपको मिल गया तो आपका नेक्स्ट फाइंडिंग क्या होना चाहिए, टू फाइंड द इंडेक्स। तो इंडेक्स फाइंडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, इंडेक्स फॉर मेथड का कैलकुलेट इंटरनली होगा, ठीक है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये इंटरनली होगा। इंडेक्स फॉर मेथड का, इस मेथड का यूज करके ये आपका हैश कोड मिलेगा आपको, सॉरी इंडेक्स मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे ही आपको इंडेक्स मिल गया तो उस बकेट के अगेंस्ट में आपका की वैल्यू पेयर स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ लिंक्ड लिस्ट। तो टेक्निकली हमने यहाँ पे दो चीज यूज किया, एक एरे मतलब जहां पे डेटा स्टोर होना है, उस एरे एलिमेंट के अगेंस्ट में हमारा लिंक्ड लिस्ट बनता है जिसमें की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है, नोड, ठीक है, की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, ठीक है। तो हम लोग बस यही दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे आप पुट मेथड कॉल करते हो, इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द इंटरनल वर्किंग ऑफ पुट मेथड, तो आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन शॉर्ट, इन ब्रीफ यही आप बोल सकते हो
कि जैसे ही हम लोग पुट मेथड कॉल करते हैं इंटरनली इट ट्राइज टू गेट द हैश कोड, अगर हैश कोड का इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है तो, और नहीं तो डिफॉल्ट हैश कोड मिल जाता है उस ऑब्जेक्ट का, और उस हैश कोड का हेल्प से हम लोग इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द इंडेक्स फॉर मेथड। और जैसे ही हमारा इंडेक्स मिल जाता है तो उस जो भी इंडेक्स मिला हमारा, उस इंडेक्स के अगेंस्ट में लिंक्ड लिस्ट के रूप में हमारा की एंड वैल्यू पेयर स्टोर हो जाता है। दैट्स इट। ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे ट्विक्स, बहुत ज्यादा आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ भाई अगर इस सिनेरियो में ऐसा हो तो कैसा होगा। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो लिखा है, ऑलवेज सेम हैश कोड। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप हैश कोड फाइंड आउट करो। ठीक है। अब हैश कोड फाइंड आउट करने के बाद आप यहाँ पे हैश एंड टेबल डॉट लेंथ पास कर रहे हो, राइट। अगर आपकी वैल्यू ऑल टाइम सेम वैल्यू इफ यू आर पासिंग इनसाइड द इंडेक्स फॉर मेथड एज एन आर्ग्यूमेंट, तो आपका क्या होगा कि ऑल टाइम सेम वैल्यू रिटर्न होगा। सेम वैल्यू रिटर्न होगा मीन्स इंडेक्स क्या होगा, सेम इंडेक्स रिटर्न होगा। सेम इंडेक्स रिटर्न होगा मतलब एक ही की के अगेंस्ट में बहुत सारा की वैल्यू पेयर स्टोर हो जाएगा, राइट। अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको हैश कोड लेना है पहले, अगर मान लो कि हैश कोड 1, फॉर एग्जांपल मैंने हैश कोड रिटर्न कर दिया 1। अब 1 का यूज करके 1 कॉमा टेबल डॉट लेंथ जो भी इसमें इंडेक्स फॉर मेथड का वैल्यू रिटर्न होगा दैट विल, ठीक है, सेम वैल्यू रिटर्न होगा। इसका मतलब क्या होगा कि उस पर्टिकुलर बकेट के अगेंस्ट में ही वैल्यू जाकर स्टोर होगा। अगर मान लो 1 के हुआ तो 1 के अगेंस्ट में, जैसे इस केस में मैंने जो एग्जांपल लिया 4, यहाँ पे 1 को अगर मैं रांची मान रहा हूं तो रांची के अगेंस्ट में सारा जाएगा, राइट। 1 के अगेंस्ट में सारा चला जाएगा, इससे क्या होगा, लोड बढ़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे इस एग्जांपल में मैं बोल रहा हूं कि इफ आई एम रिटर्निंग ऑलवेज द सेम हैश कोड, देन क्या होगा कि उस इंडेक्स के अगेंस्ट में जाकर हमारा डेटा स्टोर होता जाएगा, मतलब सेम इंडेक्स के रूप में अगेंस्ट में जाके मेरा डेटा स्टोर होगा। ठीक है। इफ हैश कोड इज ऑलवेज सेम देन इंडेक्स विल बी ऑलवेज सेम, राइट। दैट मीन्स की वैल्यू पेयर विल बी स्टोर्ड ऑन सेम इंडेक्स। ठीक है। अगर सेम इंडेक्स पे स्टोर हुआ दैट मीन्स कलिजन विल इंक्रीज। अब ये नया कंसेप्ट है कलिजन, क्योंकि इंटरव्यू में कलिजन के बारे में पूछा जाता है। कलिजन मतलब क्या हुआ, कोलाइड करना। कोलाइड करना मतलब क्या हुआ, जैसे ही अगर मान लो कि आपने प्रॉपर हैश कोड का इंप्लीमेंटेशन नहीं दिया है, ठीक है, ऑलवेज रिटर्निंग द सेम हैश कोड, तो क्या होगा कि इंडेक्स हमेशा मिलेगा, मतलब कोलाइड करा वहां पे, उस इंडेक्स के अगेंस्ट में वैल्यू है वहां पे, राइट। अब वहां पे कलिजन हुआ, क्या हमारा फिर से उसी इंडेक्स पे जाना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कलिजन। तो कलिजन हमारा बढ़ेगा। ठीक है। साइज ऑफ लिंक्ड लिस्ट विल इंक्रीज, राइट, क्योंकि एक बकेट के अगेंस्ट में बहुत सारा डेटा स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स ट्रेवर्सल टाइम विल इंक्रीज। ठीक है। सर्चिंग टाइम विल इंक्रीज। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगा। तो परफॉर्मेंस को डिग्रेड ना हो, परफॉर्मेंस मेरा डिग्रेड ना हो, इसको रिजोल्व करने के लिए हमें प्रॉपर हैश कोड का इंप्लीमेंटेशन करना होगा। ठीक है। एंड इफ टू ऑब्जेक्ट्स, अच्छा, एंड ऑलवेज इट विल कंपेयर द की यूजिंग इक्वल्स मेथड। ठीक है। अभी इक्वल्स मेथड यहाँ पे पिक्चर में आ रहा है, धीरे धीरे आप देखो। ठीक है। जैसे ही मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि एक की के अगेंस्ट में मेरा ढेर सारा डेटा स्टोर हो रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल इसमें 0 का बात कर रहा हूं। ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग नल की इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट नल की के लिए हमारा जो इंडेक्स होता है 0 होता है। ठीक है। अगर हम नल की दे रहे हैं तो उस समय हमारा 0 ही होगा। हैश कोड का कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, इंडेक्स का कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, उस केस में डायरेक्ट रिटर्न कर देगा एंड 0 पोजीशन पे नल की वाला वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिया है, अगर मैंने 2 बार नल की डाला तो हमें 2 बार 0 मिला। अब यहाँ पे आकर सर्च करेगा, मान लो मैंने फर्स्ट टाइम नल के अगेंस्ट में वैल्यू नल को स्टोर किया है तो की हो गया नल एंड वैल्यू हो गई नल। अगर मैं दोबारा नल दे रहा हूं तो फिर से मेरा सेम इंडेक्स मिला, कोलाइड किया। अब यहाँ पे इक्वल्स मेथड के थ्रू चेक किया कि नल वैल्यू इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर और नॉट, उस की में, उस की वैल्यू पेयर में नल हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो इट विल रिप्लेस। ठीक है। तो अगर मान लो कि बहुत सारा एलिमेंट एक ही बकेट के अगेंस्ट में स्टोर होगा तो वो हर एक को ट्रेवर्स करेगा, और व्हाइल ट्रेवर्सिंग ऑलवेज इट विल चेक विद द इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड के थ्रू चेक करेगा कि की एंड वैल्यू पेयर हमारा सेम है या नहीं है। अगर सेम की ऑलरेडी एग्जिस्ट देन इट विल रिप्लेस द वैल्यू।
अगर सेम की नहीं होगा तो एट द एंड जाके ये क्या कर देगा, वैल्यू को स्टोर कर देगा की एंड वैल्यू पेयर में, ठीक है। And always it will compare the key using equals method. If it is not same then we'll move to the next key and if it matches then value will be replaced. ठीक है, अब आपको समझ में आया कि अगर मान लो जो हैश कोड आपने मेथड बनाया, हैश कोड का मेथड, हैश कोड मिलने के बाद इंडेक्स फॉर मेथड का यूज करके हमने इंडेक्स फाइंड आउट किया, जैसे ही हमें इंडेक्स मिला तो उस इंडेक्स के अगेंस्ट में, उस बकेट के अगेंस्ट में हमने क्या कर दिया, लिंक्ड लिस्ट के रूप में की एंड वैल्यू पेयर को स्टोर कर दिया। अब की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर हो गया तो मान लो मैं दोबारा की के अगेंस्ट में कुछ वैल्यू दे रहा हूं तो मैं बोलता हूं कि ओवरराइट हो जाता है, रिप्लेस होता है, तो ऐसे ही रिप्लेस होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही उसे मिलेगा और एग्जिस्टिंग की तो उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। So if two objects have same hash code then it does not mean both are same. एक और इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि आई एम ऑलवेज रिटर्निंग द हैश कोड, सेम हैश कोड, तो क्या हो गया कि सारा ऑब्जेक्ट मेरा बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए? जरूरी नहीं है। इक्वल्स मेथड क्या होता है, ऑन द वैल्यू इट ऑपरेट्स, ठीक है। इक्वल्स मेथड किस पे ऑपरेट करता है, वैल्यू के ऊपर में ऑपरेट करता है, ठीक है। तो हैश कोड अगर हमारा सेम है तो जरूरी नहीं है कि मेरा गिवन ऑब्जेक्ट इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल्स एंड हैश कोड दोनों सेम हो गया तो ऑब्वियसली दैट विल बी द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम हैश कोड देन इट डज नॉट मीन बोथ आर सेम, ठीक है, क्योंकि हैश कोड इज यूज्ड टू ग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम हैश कोड इन वन बकेट। अगर हमारा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि इस जीरो बकेट के अगेंस्ट में मेरा ढेर सारा वैल्यू स्टोर हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि की इज डिफरेंट, मैंने इस एग्जांपल को अगर ले लिया तो मान लो कि 1 पोजीशन रांची का या 0 पोजीशन रांची का, कोई भी एक बकेट ले लो रांची के लिए, ठीक है। तो अब उस रांची के अगेंस्ट में ढेर सारा वैल्यू मेरा स्टोर हो रहा है। अगर हमारा वैल्यू क्यों स्टोर हो रहा है, क्योंकि हमारा इंडेक्स सेम मिला। इंडेक्स क्यों सेम मिला, क्योंकि हैश कोड सेम था, ठीक है। अगर हैश कोड सेम है तो इंडेक्स सेम मिलेगा, और इंडेक्स सेम मिलेगा तो हमारा उसके अगेंस्ट में मेरा की वैल्यू पेयर स्टोर होगा। दैट डज नॉट मीन कि हमारा लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4 इज इक्वल, राइट, इट डजंट मीन दैट। सो यही इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर हैश कोड आपने इंप्लीमेंट किया, that does not mean both objects are same, and hash code is used to group all objects having same hash code in one bucket, so that searching within bucket can be done faster compared to all objects dumped in one bucket, ठीक है। एक ही बकेट में डंप करने से बजाय अगर मैं अलग अलग बकेट में डंप करूंगा तो मेरा लिंक्ड लिस्ट का लेंथ कम बनेगा, राइट, सर्चिंग ट्रैवर्सिंग टाइम कम लगेगा, सो दैट्स व्हाई इट इज फास्टर, ठीक है। सो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, जब भी आप पुट मेथड कॉल करते हो तो पहला आपका टास्क क्या होता है, फॉर दैट पर्टिकुलर की, जो भी आपने की पास किया उसका आपको हैश कोड मिलेगा। जैसे ही आपको हैश कोड मिलता है आपको फिर क्या गेट करना है, इंडेक्स। इंडेक्स कैसे गेट करोगे, इंटरनली गेट होता है, मैनुअली एक्सप्लिसिटली हम लोग गेट नहीं करते हैं। तो एक्सप्लिसिटली इंटरनली कौन सा मेथड कॉल होता है, इंडेक्स फॉर। जैसे ही आपको इंडेक्स फॉर मेथड से इंडेक्स मिल जाता है तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अगेंस्ट में, उस पर्टिकुलर बकेट के अगेंस्ट में एक लिंक्ड लिस्ट फॉर्म होता है, और जिसमें हम लोग की एंड वैल्यू के रूप में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ सिंपल। अब कोई इंटरव्यूअर आपको थोड़ा सा घुमाएगा, बोलेगा कि इक्वल्स आई एम ऑलवेज रिटर्निंग, अच्छा वो ऑलवेज रिटर्निंग से पहले एक और सवाल पूछ सकते हैं, बोलेंगे कि हम हैश कोड देंगे ही नहीं, आई विल नॉट गिव एनी हैश कोड, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका टेक्निकली सिंथेटिकली देयर इज नो प्रॉब्लम, सिंटैक्स सही है, आप मत दो, ठीक है, आपका काम करेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने प्रॉपर हैश कोड का लॉजिक आपने नहीं दिया है तो ऑल टाइम इफ यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट तो आपको क्या मिलेगा कि एनोनिमस ऑब्जेक्ट मान लो आप क्रिएट कर रहे हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट हैश कोड मिलेगा, राइट। तो पुट मेथड के टाइम आपको डिफरेंट हैश कोड मिला तो वो डिफरेंट बकेट में चला गया। गेट के टाइम आपको डिफरेंट बकेट मिला, तो हाउ यू विल बी रिट्राइविंग द डेटा, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो एक सिनेरियो क्या होगा कि आप अगर हैश कोड मेथड नहीं दे रहे हो, इफ यू आर यूजिंग अ एम्प्लॉय एज एन की, और अगर आप उसमें हैश कोड मेथड नहीं दे रहे हो तो आपका क्या होगा, सेम बकेट में जाएगा, ठीक है। सॉरी,
अगर आप हैश कोड मेथड नहीं दे रहे हो तो क्या होगा कि आप इंसर्शन के टाइम में जो मिला गारंटी नहीं है कि गेट के टाइम में रिट्राइवल के टाइम भी वही आपको हैश कोड मिलेगा। ठीक है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा सिनेरियो क्या है, ऑलवेज सेम हैश कोड। अगर सेम हैश कोड मिलेगा मतलब क्या हो गया कि हमारा सेम इंडेक्स मिलेगा। सेम इंडेक्स मिलेगा मतलब सेम बकेट के अगेंस्ट में मेरा वैल्यू स्टोर होगा। सेम बकेट के अगेंस्ट में वैल्यू स्टोर होगा उसका मतलब परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा। परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन मीन्स कैसे परफॉर्मेंस डिग्रेड करेगा, क्योंकि सिंस एक बकेट के अगेंस्ट में लिंक्ड लिस्ट बन रहा है दैट मीन्स कि उसका साइज बढ़ेगा। एक बकेट के अगेंस्ट में लिंक्ड लिस्ट उसका साइज बढ़ेगा तो उसका ट्रैवर्सल टाइम बढ़ेगा, सर्चिंग टाइम बढ़ेगा। ठीक है, सो दैट इज डिक्रीजिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हमारा हुआ पुट मेथड का वर्किंग। अब मैं आपको बता रहा हूँ गेट मेथड। अब आप जैसे ही गेट मेथड कॉल करते हो तो गेट मेथड में भी क्या होता है कि सेम ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप गेट मेथड कॉल कर रहे हो तो आपका क्या होगा कि आप किसी हैशमैप में वैल्यू कैसे गेट करते हैं, की से गेट करते हैं। we call the get method and pass a key inside the get as an argument, right? तो उस की अब वैल्यू कैसे मिलेगा, तो यहाँ भी वही होगा। आपने की पास किया, उस की के लिए हमारा फाइंड आउट होगा कि हैश कोड क्या है। ठीक है, अगर आपने हैश कोड दिया है, आपने लॉजिक दिया है तो लॉजिक के अगेंस्ट में आपका हैश कोड मिलेगा। और हैश कोड जैसे ही आपका मिला, अगेन इंडेक्स फॉर मेथड से आपको क्या मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा। और वो इंडेक्स जैसे ही मिल गया तो ट्रैवर्स करेगा, आगे देखेगा कि कहाँ पे है वो की। अगर उसे की मिल गया तो उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अगर मान लो की नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि हमने तो इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया, मैं उस इंडेक्स के लिंक्ड लिस्ट में सर्च करूंगा, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं नल रिटर्न कर दूंगा। फिर भी एरर थ्रो नहीं करेगा, नल रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वैल्यू रिट्राइव होता है। मतलब क्या हुआ, जो पुट मेथड में ऑपरेशन हुआ गेट में भी वही हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा एक पहला काम हैश कोड लेने का है, हैश कोड के बाद हमारा इंडेक्स फाइंडिंग का है। इंडेक्स मिल जाने के बाद हमें गेट सर्च करेगा बाय यूजिंग द इक्वल्स मेथड। ठीक है, इक्वल्स मेथड का यूज करके ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेगा कि हाँ आपने जब ऑब्जेक्ट को कंपेयर स्टोर किया है तो इक्वल्स मेथड दिया है तो हमारा कौन सा की मैच कर रहा है। अगर की मैच कर गया तो वैल्यू, अदरवाइज नल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका गेट मेथड काम करता है। अब मैं यहाँ पे लिखा इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड। हैश कोड मेथड हेल्प्स इन फाइंडिंग द करेक्ट एरे इंडेक्स। ठीक है, हैश कोड का काम क्या है, बेसिकली हैश कोड देना जिससे हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स की फाइंडिंग करते हैं कि कौन से इंडेक्स के अगेंस्ट में डेटा स्टोर होना है। ठीक है, एंड इक्वल मेथड हमारा क्या करता है, कंपेयर्स करता है ईच एलिमेंट इन द बकेट अंटिल मैचिंग की इज फाउंड। जब तक हमारा ट्रेवर्स करेगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और जहां भी उसको मिल गया वहां से वैल्यू को रिटर्न कर देगा। मतलब इक्वल चेक करेगा, कंपेयर करेगा। ठीक है, अगर इक्वल्स हुआ, अगर पुट मेथड में इक्वल्स मिला तो रिप्लेस, अगर गेट मेथड में मैच कर गया तो रिटर्न। ठीक है, ये अंतर है। अब यहाँ पे देखो एक स्पेशल सिनेरियो और पूछा जाता है, कैन वी स्टोर द नल की इन मैप। यस वी कैन स्टोर। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ हैशमैप डॉट पुट नल। नल की में मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू दिया, एबीसी। यस वी कैन स्टोर। तो जैसे ही आपने अगर नल की पास किया है तो इसके लिए अब इतना लंबा चौड़ा जो हमने प्रोसेस किया कि हैश कोड मिल लो, इंडेक्स फॉर मेथड कॉल करो, इंडेक्स मिलेगा, अब उस इंडेक्स के अगेंस्ट में डेटा स्टोर करो, नहीं। अगर आपने नल की पास कर दिया सो बाय डिफॉल्ट आपको इसका जीरो एरे का जो भी है टेबल एरे है उसके अंदर जीरो पोजीशन नल के लिए रिजर्व होता है। ठीक है, तो नल अगर मिला तो जीरो पे ही जाएगा। ठीक है, उसके लिए बाकी कैलकुलेशन नहीं होगा। इफ की इज नल देन इट विल बी स्टोर्ड एट द फर्स्ट बकेट और एरे जीरो। ठीक है, बिकॉज ऑफ हैश कोड ऑफ नल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो इसलिए उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कॉल नहीं होता है, इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट जीरो इंडेक्स पे डाल देते हैं। ठीक है, इफ की इज नल then it does not use index for method to calculate index if null key is inserted twice। ठीक है, अगर मैंने दोबारा null key दे दिया then it will replace the value for null key also। अगर मान लो मैंने यहाँ पे पास किया null कॉमा abc, मैं अब पास कर रहा हूँ null कॉमा xyz। ठीक है, तो अब जब मैं null की पास करूंगा to get the value then I will get the xyz। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा null key का इंस्ट्रक्शन होता है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है कि कैन वी इंसर्ट
null key in hashmap? Yes, we can. How it works internally when we give the null key? तो क्या हो गया कि बाय डिफॉल्ट हमें जीरो इंडेक्स पे मिलेगा। जैसे ही अगर इंडेक्स जीरो मिल गया तो फिर उसके बाद का मैकेनिज्म सेम है, लिंक्ड लिस्ट के रूप में वहां पे की एंड वैल्यू पेयर के रूप में डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है, जीरो पोजीशन पे। सो ए स्पेशल केस है फॉर द नल की। अब इंटरव्यू में एक और सवाल पूछा जाता है, व्हाट आर द चेंजेस इन जावा 8 फॉर द हैशमैप इंटरनल वर्किंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि जब भी अगर आप पुट मेथड कॉल करते हो या गेट मेथड कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए बेसिकली मैकेनिज्म चेंज हुआ है। तो पुट मेथड जैसे ही आप कॉल करते हो तो आपका क्या होता है, लिंक लिस्ट में डेटा स्टोर होता है। अब लिंक्ड लिस्ट में डेटा स्टोर हुआ है तो क्या हुआ कि अगर मैंने अभी आपको एक सिनेरियो बताया कि अगर हैश कोड सेम रिटर्न कर रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, एक एक ही बकेट के अगेंस्ट में एक लिंक लिस्ट बनते जा रहा है। तो ट्रेवर्सल टाइम क्योंकि लिनियर होता है, ट्रेवर्सल टाइम आपका टाइम लग रहा है, स्टार्ट टू एंड सर्च करेगा, यहाँ पे टाइम टेकिंग हो गया। तो इस चीज को ऑप्टिमाइजेशन के लिए, इसी चीज के ऑप्टिमाइजेशन के लिए जावा 8 में थोड़ा सा चेंज किया गया है। एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड इंटरनली डिफाइन किया गया है। उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड जैसे ही हिट होगा, लेट से मैं बोल रहा हूँ कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू 10 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अगेंस्ट में अगर 10 यू नो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अगेंस्ट में एक लिंक्ड लिस्ट बना और लिंक्ड लिस्ट की साइज अगर 10 हो गई तो क्या होगा कि अब वहां पे उस पर्टिकुलर बकेट ओनली, उस पर्टिकुलर बकेट के लिए ही केवल क्या होगा, एक ट्री बन जाएगा, ठीक है। एक ट्री फॉर्म के रूप में वहां पे डेटा स्टोर होगा, जिससे हमारा क्या होगा कि सर्चिंग टाइम हमारा ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है। कितना ऑप्टिमाइज्ड होता है, ओ एन टू ओ लॉग ऑफ एन, ठीक है। तो जो जावा 8 का चेंजेज है वो बकेट वाइज चेंज है। एक मान लो कि फिफ्थ नंबर बकेट के लिए 10 थ्रेशोल्ड का वैल्यू है और 10 साइज का लिंक लिस्ट बन गया, तो उस फिफ्थ बकेट के अगेंस्ट में आपका क्या बन जाएगा, एक ट्री बनेगा, ठीक है, क्योंकि ट्री में हमारा वहां पे इंसर्शन और सर्चिंग टाइम हमारा ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो यही चेंजेज है इन जावा 8 फॉर द हैश मैप। अब मैं आपको एक एग्जांपल क्रिएट करके बता रहा हूँ द क्रिएशन ऑफ हैश मैप। जब मैं हैश मैप क्रिएट करूंगा विथ यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तब उस समय जो वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू गेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हैश कोड का इम्प्लीमेंटेशन वो भी मैं आपको अभी करके बताऊंगा, ठीक है। सो लेट्स गो टू द क्लिप्स, विल डू सम प्रैक्टिकल, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था द क्रिएशन ऑफ मैप, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय टाइप का मैप क्रिएट करूंगा, ठीक है। मैप एम्प्लॉय, ठीक है, एंड उसके अगेंस्ट में मैं मान लो एक सैलरी की बात कर दे रहा हूँ जो कि मेरा क्या है, डबल टाइप का है, ठीक है। उस एम्प्लॉय के सैलरी को मैं स्टोर कर रहा हूँ एज एन वैल्यू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कस्टम हैश मैप में यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कस्टम हैश मैप बनाया हुआ है, राइट, तो मैं कस्टम यूज करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एम्प्लॉय क्लास में जा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंस्ट्रक्टर है, सेटर एंड गेटर है, यहाँ पे मैंने टू स्ट्रिंग इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक इंट, क्योंकि जो हमारा हैश कोड होता है वो क्या रिटर्न करता है, इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंट कर दिया रिटर्न, मैं बोल रहा हूँ दिस डॉट empid को मैं सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ। यहाँ पे लॉजिक को जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, एंड इंटीजर आपको जस्ट रिटर्न करना है ऑलवेज, ठीक है। तो चूंकि एक एम्प्लॉय का जो आईडी है दैट विल बी ऑलवेज यूनिक, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक आईडी यूनिक को स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हैश कोड मेथड हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या मैंने आपको बोला, यहाँ पे आप इसको @ओवरराइड भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक पब्लिक बुलियन, ठीक है, इक्वल्स,
अब इक्वल्स मेथड में यहाँ पे क्या पास करना होगा, एक ऑब्जेक्ट पास कर दो, ठीक है। और टाइम बिंग में यहाँ पे रिटर्न फॉल्स रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वल चेक करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, दिस डॉट, ठीक है। मैं एम्प्लॉय आईडी से ही कंपेयर करूंगा क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय सेम है, ठीक है, तो उसकी आईडी सेम होगी। तो दिस डॉट ई एम पी आई डी इक्वल टू ई एम पी डॉट, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा, मुझे कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप का है मुझे इसको कास्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ एम्प्लॉय ई एम पी ऑब्जेक्ट इक्वल टू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम पी ऑब्जेक्ट डॉट ई एम पी आई डी, ठीक है। मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। आप यहाँ भी कर दो ओवरराइड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हैश कोड अगर मैं नहीं देता तो क्या होता, डिफॉल्ट वैल्यू मुझे मिल जाता और ऑब्जेक्ट बराबर है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है, मुझे नहीं पता लगता। तो मैंने यहाँ पे अपना इम्प्लीमेंटेशन दे दिया कि हैश कोड जब भी होगा दिस डॉट एम पी आई डी होगा, ठीक है। तो हर एक एम्प्लॉय का यूनिक हैश कोड मिल गया एंड इक्वल्स मेथड से यहाँ पे कंपेयर भी कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैंने एम्प्लॉय मैप बना रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ई एम पी मैप डॉट पुट, ठीक है, मैंने पुट किया। अब मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय की पास करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, न्यू एम्प्लॉय 1 कॉमा, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ठीक है, नेम भी रहने ही देता हूँ, ठीक है। 1 कॉमा अरुण, यहाँ पे मैंने पास कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कि 10,000 कमाता है, ठीक है। उसी तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ, अब एक नया एम्प्लॉय का मैं बोल रहा हूँ 2। अब एक किसको मैं क्या बोल रहा हूँ, 20,000 कमाता है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक और अरुण है जिसकी आईडी 1 ही है, इस बार मैं 1 ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरा मैप का साइज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ ई एम पी मैप डॉट साइज, ठीक है। अब इस केस में हमारा क्या होगा, हैश कोड का वैल्यू यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अगर मैं इसको प्रिंट करता तो इसका हैश कोड मुझे मिल जाता, ठीक है। मैं क्या काम कर रहा हूँ कि ई एम पी मैप डॉट साइज, पहले मैं आपको साइज करके बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एम्प्लॉय बनाया 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 1, यहाँ पे इसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, 1 है, इसका 2 है। मान लो एक कंपनी में 3 अरुण नाम के व्यक्ति हैं, ठीक है, एक का 1 है, एक का 2 है, सॉरी एक कंपनी में 2 ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने की चूंकि सेम दिया है, दैट मीन्स इट्स द सेम एम्प्लॉय, बट यहाँ पे एनोनिमस ऑब्जेक्ट मैंने डाला है, राइट। तो अब मुझे देखना है कि एम्प्लॉय की साइज क्या मिल रही है। एम्प्लॉय की साइज आइडियली मुझे कितनी मिलनी चाहिए, 2। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने एज एन की, मेरा क्या पहला की है, तो की हमारा क्या है, यहाँ पे हैश कोड रिटर्न करेगा। हैश कोड क्या रिटर्न करेगा, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी क्या है, 1। अब चूंकि 1 रिटर्न करेगा तो हमें एक इस 1 के अगेंस्ट में जो भी इंडेक्स बनाएगा उस इंडेक्स पे जाके वैल्यू स्टोर होगा। मैं यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि जब मैं उस इंडेक्स पे मेरा वैल्यू रिप्लेस हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो भी इंडेक्स मिला उसके फर्स्ट टाइम तो डेटा स्टोर हो गया उस इंडेक्स के अगेंस्ट में। अब सेकेंड टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे अरुण को पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आईडी 2 हो गई, ठीक है। इस समय तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्योंकि मेरा हैश कोड डिफरेंट हैश कोड मिला, ठीक है। तो हैश कोड डिफरेंट मिला तो ऑब्वियसली बकेट भी डिफरेंट मिलेगा, तो डिफरेंट बकेट में जाकर स्टोर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया कि फिर से मैंने सेम ऑब्जेक्ट को पास किया। ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बट चूंकि मेरा इंप्लीमेंटेशन सेम है, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी रिटर्न किया हैश कोड, मतलब यहाँ भी क्या मिलेगा, रिटर्न 1 रिटर्न हुआ, दैट मीन्स क्या होगा कि सेम बकेट मिलेगा। जो यहाँ पे बकेट मिला था, मान लो बकेट 1, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बकेट इसको मिला बकेट 1 फॉर एग्जाम्पल,
मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं अभी, बकेट 2, तो इसको भी क्या मिलेगा, बकेट 1। क्यों? क्योंकि मेरा एम्प्लॉय आईडी मतलब हैश कोड सेम है, ठीक है, हैश कोड सेम हुआ तो इसमें सेम इस पे चला जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसकी साइज को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो इसकी साइज क्या आई, 2 आई, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, केवल एम्प्लॉय मैप को ही प्रिंट करूंगा, तो मुझे केवल क्या मिलेगा, 2 एम्प्लॉय मिलेगा। देखो 1 अरुण 10,000, 2 अरुण 20,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि जैसे ही मैंने पुट मेथड कॉल किया, तो पुट मेथड कॉल करने से हमारा क्या हुआ कि इसने पहले इंडेक्स फाइंड आउट किया और एम्प्लॉय 2 में यहाँ पे स्टोर कर, एम्प्लॉय 2 के लिए भी इंडेक्स फाइंड आउट किया और एम्प्लॉय 1 के लिए पुराना ही इंडेक्स मिला और इक्वल्स मेथड का चेकिंग किया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो एम्प्लॉय आईडी है वो 10 के है कि नहीं है। अब देखो क्या होगा, मैंने यहाँ पे इक्वल्स मेथड को लॉजिक चेंज कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट सेम तभी होगा जब एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू 10 होगी, अदरवाइज सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं रन करूं। इस समय साइज मुझे कितनी मिलना चाहिए, 3, ठीक है। अब मैं पहले डॉट साइज, क्योंकि बकेट 1 तो मिलेगा लेकिन बकेट 1 पे कितना होगा, 2 गो लिंक लिस्ट का साइज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो साइज क्या हो गई, 3। इससे मतलब क्या हुआ कि ए वाला ऑब्जेक्ट और ए वाला ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल नहीं है। हैश कोड तो सेम है लेकिन इक्वल नहीं है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से अब अगर मान लो कि मैं, ठीक है चलो इसको फिर से मैं रिवर्ट कर दे रहा हूं। अब तो मेरा सेम हो गया। अब मैं एक बार फिर से रन कर ले रहा हूं। देखो 2 है, ठीक है। अब मैं एक और इसमें क्या केस कर रहा हूं, मैं इसको फॉर टाइम बीइंग कमेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। कमेंट कर दे रहा हूं, दैट मीन्स मैंने इक्वल्स और हैश कोड मेथड नहीं दिया है, ठीक है। अब अगर इक्वल्स और हैश कोड मेथड नहीं दिया है तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया कि अब जो डिफॉल्ट हैश कोड मिलेगा फॉर दिस एम्प्लॉय, और ये भी एक डिफरेंट एम्प्लॉय है, सेम एम्प्लॉय नहीं है। एक केवल हम लोग देखकर पढ़ पा रहे हैं ना कि 1 एंड अराउंड 10,000 सेम डेटा है, बट सिस्टम कैसे समझेगा, जावा कैसे समझेगा कि सेम है या नहीं है। देखो 3 मिल रहा है, राइट। अब वैल्यू को प्रिंट करो, देखो ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ, ये भी आप एग्जांपल देख सकते हो। 10,000 10,000 20,000, बल्कि मैंने इंसर्ट किया था 10 20 10, यहाँ पे आया 10 10 20, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे मेरा आप देखो कि मेरा क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसलिए इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड देना जरूरी है और इसका प्रॉपर आपको लॉजिक देना चाहिए कि किस केस में आप हैश कोड आपका क्या होगा, ताकि कौन सा इंडेक्स मिलेगा, एक इंडेक्स पे ज्यादा डेटा ना जाए। एंड इक्वल्स मेथड भी देना होगा कि आप 2 इक्वल ऑब्जेक्ट को इक्वल आप कब बोलोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब मुझे डेटा गेट करना है, मान लो, ठीक है। ये तो पुट मेथड का काम हुआ। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूं गेट मेथड के लिए, ठीक है। पुट से हटाकर मैंने गेट कर दिया। अब मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, मैंने तो डायरेक्ट एक एम्प्लॉय को पास किया है, राइट। अब इस एम्प्लॉय की वैल्यू क्या है, डबल टाइप है, जो कि सैलरी के लिए है मैंने रखा है। तो अब अरुण की मुझे सैलरी लेनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अरुण एम्प्लॉय को पास कर दिया, राइट। एज एन आर्गुमेंट मैंने क्या किया, अरुण एम्प्लॉय को पास कर दिया। अब मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, मैंने यहाँ पे 1 पास किया, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 10, ठीक है। ठीक है, मेरा यहाँ पे है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखो मुझे वैल्यू मिल गई। तो कैसे मिला मुझे, यहां भी इसने क्या किया, हैश कोड से पहला काम क्या हुआ, हैश कोड मिल गया। हैश कोड मिलने से उसे क्या मिल गया, अब इंडेक्स फाइंड आउट कर सकता है, इंडेक्स की कैलकुलेशन हो सकती है, तो इंडेक्स मिला। जैसे ही इंडेक्स मिला तो अब वो इक्वल्स मेथड के थ्रू चेक किया कि अरुण एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे है। अगर वो अरुण मिल गया उसे, तो उसे फिर कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब मैं काम कर रहा हूं, इसकी वैल्यू को अपडेट कर दे रहा हूं 30,000, ठीक है। अब देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर सेम की पास करते हो आप, अगर वैल्यू चेंज करोगे तो क्या होगा, वैल्यू ओवरराइड एंड रिप्लेस हो जाता है, राइट।
तो अब यहाँ पे देखते हैं कि मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलता है या नहीं है। देखो 30,000 मिला, तो अपडेटेड वैल्यू मुझे मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे सेकेंड एम्प्लॉय को अरुण को पास करता हूँ, अब मुझे क्या मिलना चाहिए? देखो 20,000 मिल रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि गेट एंड पुट मेथड कैसे काम करता है, इसका इंटरनल वर्किंग कैसे हो रहा है। तो पहला काम इसका यही है, इंडेक्स हैश कोड फाइंड आउट करना यूजिंग द हैश कोड। इंडेक्स फाइंड आउट होता है कैसे? इंडेक्स फॉर मेथड का यूज करके। जैसे ही इंडेक्स फॉर मेथड का आप करोगे, उसके बाद आपको इक्वल्स मेथड से कंपेयर होगा बिफोर स्टोरिंग द वैल्यू, ताकि अगर सेम की मिलेगा तो रिप्लेस कर देगा। उसी प्रकार गेट मेथड में होता है, अगर सेम की मिल गया तो वैल्यू को रिटर्न कर देगा, अदरवाइज नल रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आपका गेट एंड पुट मेथड काम करता है। ठीक है, अब मैं एक काम और करता हूं, मैं इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड को फिर से कमेंट करता हूं। ठीक है, अब मैंने यहां पे अरुण एम्प्लॉय को गेट करना चाह रहा हूं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सी नल इज कमिंग, बट आई हैव गिवन अरुण, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड नहीं दिया, और मैं यहाँ पे एनोनिमस ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं। अब क्या होगा? मुझे तो वैल्यू नहीं मिली, मीन्स आई लॉस्ट माई वैल्यू। तो इसलिए आपको, अगर आप की यूज कर रहे हो एज एन यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो उस समय आपको इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड देना जरूरी है, क्योंकि इसने चेक किया, इसे कुछ और इंडेक्स मिला होगा। ठीक है, अगर मैं आपको करके दिखाऊं, चलो मैं दिखाता हूं। यहां पे मैंने क्या किया, सिस आउट, इसका हैश कोड, ठीक है, और मैं दोबारा हैश कोड प्रिंट करता हूं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ओके, मैंने यहां पे क्या हुआ कि इंडेक्स मेथड का यहां पे इसको कमेंट कर देता हूं। अब रन करता हूं। ठीक है, अब देख रहे हो ये डिफरेंट यहाँ पे पास हो रहा है। अब इसका अगर और चेकिंग करना है तो काम कर सकते हैं, डॉट हैश कोड मेथड आप कॉल कर दो। ठीक है, डॉट हैश कोड मेथड आप कॉल कर दो। अब रन करते हैं। सी, यहाँ पे कुछ और वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू मिल रहा है। मतलब आप अगर हैश कोड मेथड दे देते हो तो आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिलेगा, राइट? तो मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ, फिर अभी आप रन करोगे तो फिर भी वही आपको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि मैं अब हैश कोड को गेट कर रहा हूँ यूजिंग द हैश कोड मेथड। तो हैश कोड का मेथड का यूज करके मैंने यहाँ पे हैश कोड ले लिया। चूंकि यहाँ पे हैश कोड सेम नहीं मिल रहा है मुझे, स्टोरिंग के टाइम कुछ और हैश कोड मिला होगा, यहाँ पे कुछ और मिला है, यहाँ पे कुछ और मिल रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय 2 की वैल्यू मुझे नहीं मिल पा रही है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस हैश कोड इक्वल्स मेथड को मैं रहने देता हूँ, मैं इसको हैश कोड को इम्प्लीमेंट कर दे रहा हूँ। अब क्या होगा कि इसमें मैंने हैश कोड तो दे दिया, तो देखो कि यहाँ पे भी हैश कोड की वैल्यू क्या मिली, 2, यहाँ पे भी क्या मिली, 2। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एम्प्लॉय 2 ऐसे यूज किया है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू मुझे नल मिल रहा है। देखो एक और कैच है यहाँ पे वैल्यू अभी भी आपको नल मिल रहा है। ठीक है, आप बोलोगे कि हैश कोड तो सेम हो गया, मतलब सेम बकेट में गया, बट यहाँ पे हमारा नल मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपने इक्वल्स मेथड नहीं दिया है। अगर आप इक्वल्स मेथड से ही तो ऑब्जेक्ट कंपेयर होगा ना। मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको एक बकेट मिल रहा है, एक बकेट के अगेंस्ट में मल्टीपल डेटा इंसर्ट हो रहा है, तो हैश कोड सेम हो गया तो बकेट तो सेम होगा, सेम बकेट के अगेंस्ट में डेटा स्टोर हो रहा है, लेकिन आपकी वैल्यू कैसे मिलेगी? वैल्यू मिलने के लिए एक कंपेयर करेगा कि ए वाला ऑब्जेक्ट है या नहीं है। इसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ठीक है, हैश कोड सेम है, लेकिन इक्वल्स मेथड तो नहीं है ना, कंपेयर कैसे होगा? तो कंपेयर करने के लिए इक्वल्स मेथड। अब देखते हैं, अब देखो मिल गया। सो आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा इक्वल्स हैश कोड मेथड का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट दे रहे हो तो इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड आपको देना ही देना है, यू मस्ट हैव टू गिव फॉर द प्रॉपर वर्किंग। ठीक है, इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस बहुत सारे घुमा फिरा कर आपसे पूछे जाएंगे।
इसीलिए मैंने सारे टॉपिक को सारे जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं अभी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है देन प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी कुछ समझ लो अच्छे तरीके से। अगर समझ में नहीं आता है और मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझो कि इक्वल्स एंड हैश कोड का क्या इंपॉर्टेंस है, पुट मेथड कैसे काम करता है, गेट मेथड कैसे काम करता है, ठीक है। और अगर अभी भी कोई डाउट है देन प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप, internal working of put method, get method, what happen if insert null key, if same hash code is returned, what are the changes in Java 8 for hash map। और अभी जो मैंने इक्वल्स एंड हैश कोड के मेथड के बारे में जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्वेश्चंस में, इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर मैं नहीं देता हूँ देता हूँ, अगर केवल इक्वल्स दिया केवल हैश कोड दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हैश कोड का काम क्या है, हैश कोड रिटर्न करना। हैश कोड अगर सेम है तो बकेट सेम होगा। इक्वल्स मेथड हमें बताता है कि दो ऑब्जेक्ट हमारा सेम है या नहीं है। अगर इक्वल्स मेथड ओवरराइड नहीं है तो आपका ऑब्वियसली बात है कि ऑब्जेक्ट सेम नहीं होगा, उस केस में आपको वैल्यू नल मिलेगी, सही तरीके से आपका काम नहीं करेगा। तो इक्वल्स मेथड भी देना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है देन प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, ओके। एंड अगर आप चैनल पे नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न। थैंक यू।